नमस्कार प्रिय मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की ये वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से भगवत गीता के ज्ञान से प्रेरित और पवित्र अनमोल विचारों की, जो आपके जीवन से दुख, चिंताओं, निराशाओं का अंत करके जीवन को एक नई ऊर्जा देकर उमंग और खुशियों से भर देगा। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुने। जीवन में कुछ अच्छे और नेक काम करने चाहिए जो ऊपर वाले के अलावा उसका कोई और गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती। वो अपने अस्तित्व में इतनी मस्त रहती है, मगर इंसान की ऊंचाइयां देखकर बहुत ही जल्दी चिंता में आ जाता है। इस तुलना से बचें। अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, कभी कभी मनुष्य पाप करने के लिए इतना विवश क्यों हो जाता है, उसे कौन विवश करता है? श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य की वासना और नियति, स्वार्थ उसे पाप करने के लिए मजबूर कर देता है। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। कृष्ण जी आगे कहते हैं, मनुष्य का क्रोध और मोह उससे पाप कराता है। इंसानों के लिए इन शत्रुओं को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। आगे प्रभु कहते हैं, क्रोध में भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जिससे तर्क का नाश होता है, उससे व्यक्ति का पतन होता है, यहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। मनुष्य के मन और इंद्रियों में काम वासना होती है। वासना ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और यही पतन का एक कारण है। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है, उसी तरह काम, मोह, वासना मनुष्य के ज्ञान को ढक लेती है। राम राम का क्या अर्थ है? क्या कभी सोचा है कि लोग आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को राम राम ही क्यों बोलते हैं? एक बार या 3 बार क्यों नहीं बोलते? 2 बार राम राम बोलने के पीछे गाढ़ा रहस्य है, क्योंकि यदि आदिकाल से चला आ रहा है। हिंदी की शब्दावली में रे 21वां शब्द है, आ की मात्रा दूसरा और मैं 25वां शब्द है। अगर हम इन तीनों का योग करें तो 54 हुआ। इसी प्रकार 2 राम राम का योग 108 होगा। जब हम कोई जाप करते हैं तो 108 मनके की माला गिनकर करते हैं। सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। भगवान के सामने वही इंसान रोता है जो भगवान में संपूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखता है। ऐसे व्यक्ति सुख के समय भी भगवान के सामने रोने लगते हैं, क्योंकि भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं तो खुशी में भी आंसू आ जाते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति दुखी होते हैं वह भी भगवान के सामने रोने लगते हैं। उस व्यक्ति को पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान उसके दुखों को जरूर दूर करेंगे। भगवान के सामने रोने से मनुष्य का भाग्य खुल जाता है तथा मनुष्य के दुखों का निवारण होता है। उस मनुष्य को पूरा विश्वास होता है कि भगवान उसकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। भगवान के सामने रोने से भगवान उसकी सभी दुख दूर करते हैं। कभी भी किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए अपने आप से बात करने के लिए, क्योंकि आपको जो दिल से चाहेगा वो नज़रों से कभी नज़रअंदाज नहीं करेगा। लिखने वालों ने तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, पर यह नहीं लिखा कि मरते दम तक बहुत काम आएगी। को दर्द बताने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के घर में होता है। मुझे ज़िंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर
इतना ज़रूर मालूम है कि आदमी बड़े मौके पर काम आता है और बड़ा आदमी छोटी छोटी बात पर अपनी औकात दिखा दिया करता है। ज़िंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में तो निधन ही लिखा जाएगा। ज़िंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो ना जीने देते हैं, और कुछ फ़र्ज ऐसे होते हैं जो ना कभी मरने देते हैं। राम राम कितना मीठा शब्द है ना, जो मन में आनंद को रमा देता है। पर इसका अर्थ क्या है महादेव जी समझाते हैं। राम के नाम में इतने अर्थ रमे हैं जितने आसमान में तारे भी नहीं। फिर भी मैं तुम्हें इसका अर्थ समझाता हूँ। राह का अर्थ है आभा, मैं अर्थात जीव, राम हम सब के मन में बसी एक ज्योति का नाम है। हर आत्मा में बसे तेज का नाम श्री राम है। जय श्री राम। सफलता पाने के लिए आराम को तो त्यागना पड़ेगा। दोस्त वो होते हैं जिनके साथ बातें खुलकर की जाती है, ना कि संभल कर करनी पड़े। मन में शंकाओं को कभी भी जन्म न देने दें। ये शंकाएं मन में गलतफहमी के पहाड़ बना देती हैं। इससे जीवन का सुख चैन छिन जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हर कोई उसकी तारीफ करे, लेकिन ये इच्छा दुनिया से जाने के बाद ही पूरी होती है। गलत नंबर और गलत नज़रिए के चश्मे में कोई फ़र्क नहीं होता। हर नज़ारा धुंधला और रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। आँख में आंसू तब ही आते हैं जब आप सही हों और सुनने वाला कोई न हो। प्रेम और मौत एक ही समान है, ना तो ये उम्र देखती हैं और ना ये वक्त और ना जगह। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और पराये लोग अपने लगने लगे तो समझ लेना विनाश का समय शुरू हो चुका है। व्यक्ति का मन ही दुखों का कारण होता है। मन ही एक शत्रु है जो हमेशा पीठ के पीछे से वार करता है। सफलता वह जादुई मरहम है जो लोगों के तानों से मिले घावों को पल भर में ही भर देता है। जो व्यक्ति रुपयों पैसों से कमज़ोर होता है उसे सबसे ज़्यादा मार अपने घर के अंदर ही सहन करनी पड़ती है। जब भी ताश के पत्तों में इक्का और ज़िंदगी में सिक्का चलता है तो सभी लोग सलाम करने लगते हैं। और धैर्य वो ताकत है किसी भी इंसान को फरिश्ता बना सकती है, जबकि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है। मैं कैसे भूल जाऊं, मेरे अपनों ने ही मेरे बुरे वक्त में मुझे अकेला छोड़ दिया। जीवन में कुछ ऐसे दोस्त बनाओ जो हमेशा आपको समझे, जैसे मेडिकल वाला डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझ लेता है। व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास करे कि बुढ़ापे में काया और अंधेरे में छाया और अंत समय में उसकी धन दौलत कुछ भी साथ नहीं जाती। इंसान नेकियां करे और भूल जाए तो वही नेकियां एक दिन उसका साथ जरूर देंगी। हमेशा अच्छे इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, वरना इंसान के महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहने हुए होते हैं। ज़िंदगी में मेहनत करके जो मिल जाए उसे सफलता कहते हैं, लेकिन जो भी ज़िंदगी से मिला है उसे पाकर प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो उसकी मौत पर सब रोएंगे, लेकिन जिंदे व्यक्ति को जीने नहीं देते। मैं उन्हीं की नज़रों में खटकता हूँ जिनके सामने मैं कभी झुकता नहीं, लेकिन जिनको मैं पसंद हूँ वो मुझे कभी झुकने नहीं देते। जीवन में अच्छे लोग बहुत ही कम मिलते हैं जो सही वक्त में सही बात को समझा दें और गलत वक्त पर गलत बात को समझा दे, वही अपने होते हैं। इंसान कभी भी अपने नहीं होते जो बुरे वक्त में गलतियों को गिनवाने लगे। सच उनसे ज़्यादा मतलबी इंसान कोई और नहीं हो सकता। अगर आप अपने बीते हुए समय से मुक्ति पाना चाहते हो तो कायरता को छोड़ो, अपने को मजबूत बनाओ, क्योंकि मजबूत मानसिक स्थिति में परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं।
जो इंसान खुद पर नियंत्रण कर ले वही शक्तिशाली इंसान है, ना कि दूसरों पर नियंत्रण करने वाला। परिस्थिति में धैर्य बनाकर रखना यानी आधी जंग तो यूं ही जीत लेना। मनुष्य ज़्यादा चिंता करता है तो बीमारियां ही जन्म लेती हैं। अगर समस्या का हल चाहते हो तो मुस्कुराकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आज वक्त ऐसा आ गया कि लोग अपनी जिद को नहीं छोड़ सकते, चाहे रिश्ता ही क्यों ना टूट जाए। छल कपट से कमाया गया धन हमेशा दुख ही देता है, जबकि सत्य से कमाया गया धन हमेशा सुख ही देता है। दुनिया वालों के छल कपट को देखकर मैं बहुत हैरान हूँ, इसीलिए मैं परेशान हूँ, पर ना समझ नहीं हूँ। तो यह वीडियो कैसी लगी कृपया आपने मुझे सुझाव देते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।